बाबा ने बोला चलते फिरते जो भी आत्मा संबंध संतन में आए उसको शुभ भावना और शुभकामना भी दिल की दुआएं देते रहो। कोई आपको बदुआ भी दे, दुआएं दो, कोई आपको बदुआ भी दे तो भी इसको दिल की दुआएं दो। सबसे शायद पुरुषार्थ ये है बाबा। जी किरण बाबू बोलो। बाबा ने बताया कि बाप की एक ही आशा है, शांति व गति का चाहिए समय। अच्छा यही आशा कर दी। बाप की आशा और शांति व गति का चाहिए, उसकी विधि है, तीव्र गति की विधि है कारण को निवारण, कारण को समाप्त करो निवारण। तो आप तो आज पूरी कर रहे होंगे बाबा की, आप तो आज पूरी कर रहे होंगे बाबा की। आज कौन पूरी करेगा? क्या तो मैं करूँगी, क्या तो मैं करूँगी, धीरे धीरे हो ही जाएगी। हैं हैं हाँ झटके से मैं कर ही लूँगी। झटका वैसे आवे ना हो वैसे तो झटका आता ही है। कुछ मन बोल लो। क्या सुना बोला बाबू? कुछ मैंने क्या सुना है? नहीं कुछ मैंने क्या सुना है? किरण बहन ने क्या सुना है? हाँ क्या सुना है किरण बहन ने? योगी जीवन वाला सुना है किरण में। कुछ मैंने क्या बताया? माताओं को ना गोल्डन चार्ज मिला तो बाबा के शक्तियों को देख के खुश हुआ। तो माता जो दीवारों के रूप में रखी थी वे याद उसमें कल्याणकारी बनी और उसकी हो गई राज्याधिकारी बढ़ रही है, बढ़ गई है। बोलो रुकेश जी। बाबा ने कहा दुआएं दो, दुआएं दो, कारण का निवारण कर, समाधान करो, सबको दुआएं। समाधान किसका करो? समाधान समाधान अपने ही करो। जो भी गलती हो जाए समाधान। प्रसाद आ गई। हाँ जी हाँ जी, मैं आ रहा था बूंदा बंदी शुरू हो गई। तो सुबह से बने समस्याओं का समाधान करो। हाँ जी समस्याओं का समाधान करो। आज वो वाली समस्या है। वरदान की डिटेल है फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त। फरिश्ता अर्थात पुराने संस्कार की आकर्षण से मुक्त, न संबंध रूप में आकर्षण, न अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण। ऐसे ही पुराने संस्कार के आकर्षण से भी मुक्त संकल्प व्यक्ति व वाणी के रूप में कोई एक तरफ संस्कार को आकर्षण न हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता भव। तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। चलो तो बाबा ने मुरली के अंदर 4 5 6 5 6 बार हाथ उठवाया।
अच्छा ही। और लास्ट में कहा हम तो क्या करवा रहे थे, एक्सरसाइज करवा रहे थे। और कल तीरथ ज्ञान की बेटी में मुरली पड़ी, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। बहुत आनंद आया। जो दीदी ने नहीं पढ़ी दीदी बेटी मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत आनंद आया। उनके मुख से पहली बार सुना। बाबा ने बहुत शक्ति भर दी उनके अंदर। दो 9-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, जब हम स्वयं बाप पे और बाप के कार्य पे और बाप के स्वरूप पे, बाप के परिचय पे निश्चय कर लेंगे, हमारा संपूर्ण निश्चय दूसरों को भी निश्चय बुद्धि बना देगा। हमारा संपूर्ण निश्चय दूसरों को भी निश्चय बुद्धि बना देगा। मेरा बाप पर निश्चय, बाप के परिचय पर निश्चय, बाप के कारोबार पर निश्चय, बाप की रचना पर निश्चय, तो मेरा संपूर्ण निश्चय ही दूसरों को निश्चय बुद्धि बना देगा। वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर, वह हमारा बाप है ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता है? बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता है? उत्तर है, बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो? तो पहले कब मिले? 5,000 साल पहले। 5,000 साल पहले कब मिले थे? कहाँ मिले थे? कुछ पता नहीं। अच्छा, कुछ पता नहीं कहाँ मिले थे। बैकग्राउंड कुछ नहीं पता। बैकग्राउंड कुछ नहीं पता। मैंने कहाँ मिले थे पहले? अभी इसी समय ये कर कुछ पता नहीं मेरे को। कुछ कहाँ मिले थे? यही मिले थे, यहाँ बैठे हैं 5,000 साल पहले। आप कह रहे हो कुछ पता नहीं कहाँ मिले थे तो यही मिले थे, भूल गया उसका नहीं बोलते। आज फिर बैठे हैं। जो बच्चे समझे हुए हैं वह झट कहते हैं, जो बच्चे समझे हुए हैं वह झट कहते हैं, हम बाबा हम 5,000 वर्ष पहले आपसे मिले। हाँ बाबा, हम 5,000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते वे मुँह जाते हैं।
ऐसा प्रश्न पूछने का कल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं। ऐसा प्रश्न पूछने का कल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं। बापी तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। बापी तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। ड्रामा के टोटल राज क्लियर होने का समय केवल संगम युग। ड्रामा के टोटल राज क्लियर होने का समय केवल संगम युग। इस समय ही बाबा के द्वारा ड्रामा के सब राज क्लियर होते, बाकी किसी युग में और कोई राज क्लियर होता नहीं। बाकी किसी युग में भक्ति मार्ग में भटकते चले जाते, भक्ति मार्ग में भक्ति करते करते भटकते जाते हैं और ज्ञान मार्ग में ड्रामा के राज क्लियर होने पर सुलझते जाते हैं। ज्ञान मार्ग में बाप के द्वारा ड्रामा के राज क्लियर होने पर सुलझते जाते हैं, वहाँ भटकते जाते हैं तो मूंझ जाते हैं, यहाँ सुलझते जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। यहाँ सुलझते जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण कहाँ तक लिखा जी? ओम शांति रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो, घर से निकलते इस विचार से हो तुम जाते शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्कर लगाकर अभी नरक में आकर के पड़े हैं। और कोई भी सत्संग में किसकी बुद्धि में यह बातें नहीं होंगी। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जिस रथ में आकर के हमको पढ़ाते हैं, जिस रथ में आकर के पढ़ाते भी हैं, वो हम आत्माओं को साथ ले जाने आए हैं। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलना है। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलना है। यह तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं, तुम्हारे में भी 5 विकार हैं, तुम्हारे में भी 5 विकार है, इसलिए तुम महान दुखी हुए हो। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, यह ओपिनियन जरूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं, बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, गुरु भी है, बेहद का बाप, बेहद का सदगति दाता है, वही शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता कि क्या मिलना है। सर्वव्यापी चारों तरफ माया अपना जाल बिछा के बैठी है। सर्वव्यापी बाप नहीं है, सर्वव्यापी माया है जो चारों तरफ अपना जाल बिछा कर के बैठी है, जो अपने मन मोह कर्मों के द्वारा
ईश्वर की फिल्म भी सर्वव्यापी की ओके कर देती, जो अपने मनमोहक रूपों के द्वारा ईश्वर की फिल्म भी सर्वव्यापी की ओके कर देती, जो अपने मनमोहक रूपों के द्वारा देवी देवताओं को भी भगवान का रूप ओके करने के लिए मनुष्यों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती। मनुष्यों की बुद्धि को भ्रष्ट, जो हर एक को भगवान का रूप मान लेते, जो हर एक को भगवान का रूप मान लेते हैं। भाई जी, मैं कल की मूवी सुन रहा था सुबह मोबाइल पे, तो लास्ट में ज्ञान मोती जो बताते हैं, उसमें ये कह रहे थे विनाश 2024 से शुरू हो चुका है। फिर मैंने सारे माँ बाप के सुने होंगे, पूरी सुनता हूँ मैं विनाश। आप तो पूरी सुनते हैं। मैं जो सुना मैं बता रहा हूँ आपको। जी कहाँ थे? सदगति दाता है, वही शांति देने वाला है, और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता कि क्या मिलना है। सिर्फ कंदस, रामायण, गीता आदि जाकर के सुनते हैं। बुद्धि में अर्थ कुछ नहीं, बुद्धि में अर्थ कुछ नहीं, केवल मायावी भावनाओं के द्वारा ईश्वर को सर्वव्यापी मान लेते हैं। केवल मायावी भावनाओं के द्वारा ईश्वर को सर्वव्यापी मान लेते, मायावी भावनाओं। जी कहाँ थे? परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं, बाप समझाते हैं, या तो झूठ है, बड़ी गिलानी की बात है। तो यह ओपिनियन भी बहुत जरूरी है। आजकल जिनसे तुम ओपिनियन आदि कराते हो, वह लिखते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी समझाने देती हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती है। इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है। बाकी ये ओपिनियन कोई भी नहीं लिख कर देते कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह बड़ी भूल है। ईश्वर तो बाप, टीचर, गुरु है, एक तो मुख्य बात है यह। दूसरा फिर ओपिनियन चाहिए कि समझाने से हम समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जाता, भगवान एक है, वह बाप है। दो ओपिनियन चाहिए जो दुनिया के विशेष आत्माओं के द्वारा क्लियर हों, तभी लोगों की भ्रांति दूर होगी। कि पहला ओपिनियन तो ये चाहिए, चाहे साधु संत महात्माओं के द्वारा, चाहे राजनेताओं के द्वारा, चाहे साइंटिस्टों के द्वारा, कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। और दूसरा ओपिनियन ये चाहिए कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तो लोगों की भ्रांतियाँ दूर हो, तो सब एक तरफ लगें। तो लोगों की भ्रांतियाँ दूर हो, सब एक तरफ। कौन कौन से ओपिनियन चाहिए? ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। किस किस के द्वारा चाहिए? किस किस के द्वारा होनी चाहिए ओपिनियन? एक तो गीता का भगवान, नहीं, ओपिनियन किस किस के द्वारा मिलनी चाहिए? कुछ समझ किस किस के द्वारा ओपिनियन मिले कम से कम? बोला बाबू, ओपिनियन किस किस के द्वारा मिले?
चाहे साधु संत महात्माओं के द्वारा मिले, चाहे राजनेताओं के द्वारा मिले और चाहे साइंटिस्टों के द्वारा मिले, इन तीन में से किसी के द्वारा भी मिली ओपिनियन लोगों की भ्रांतियों को दूर करेगी। इन तीन के द्वारा मिली ओपिनियन किसी भी रूप में लोगों की भ्रांतियाँ दूर करेगी। जी कहाँ थे? नहीं कहा जाता। भगवान एक है, वह बाप है, उस बाप से शांति और सुख का वर्षा मिलता है। ऐसे से ओपिनियन लेना है। अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो वह कोई काम के नहीं लिखते हैं। हाँ, इतना लिखते हैं कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं, बाकी मुख्य बात जिसमें ही तुम्हारी विजय होनी है वह लिखवाओ। यह ब्रह्मा कुमारियाँ सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बाप है, वही गीता का भगवान है। बाप आकर के भक्ति मार्ग से छुड़ाए ज्ञान देते हैं। यह भी ओपिनियन जरूरी है। पति पानी की दूंगा नहीं, परंतु एक बाप है। ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखे तभी तुम्हारी विजय हो। अभी टाइम पड़ा है, अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है कितना खर्चा होता है, या तो तुम बच्चे एक दो को मदद करते हो। 25% माँ बाप के बाबा के पूरे हुए, 25% माँ बाप के बाबा के क्या हुआ कांतव? क्या पूरा हुआ? कितने %? चलो 75% तो मेरे को मिलेंगे। समझिए 75% तो मेरे को जल्दी कर दिया जी कोशिश। जल्दी कर दी तो कह दिया। चलो ये भी अच्छा। धनदान करते हैं, दूसरे को देख क्या करते हैं, मिलेगा तो नहीं बाप के कार्य में लगा हुआ कोई भी आउटर या इंटरनल जो भी सेवा हम करेंगे, चाहे तन के रूप में, चाहे मन के रूप में, चाहे धन के रूप में, चाहे आउटर रूप में करें, चाहे इंटरनल रूप में करें, उसकी प्राप्ति तो होगी होगी। और प्राप्ति आउटर रूप में की हुई की भी कई गुना रूप में होती है, और इंटरनल रूप में की हुई सेवाएं पदम गुना की प्राप्ति कराते हैं, और इंटरनल रूप में की हुई सेवाओं की पदम गुना की प्राप्ति होती है। आउटर रूप में हुई सेवाओं की प्राप्ति भी कई गुना होती है, तो इंटरनल रूप में की हुई सेवाओं की प्राप्ति पदम गुना रूप में होती है। जी कहाँ आते हैं? खर्चा होता है तो तुम बच्चे ही एक दो को मदद करते हो, बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं। तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करते वह पाएंगे भी नहीं। कल्प कल्प तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो। तुम समझते हो कि बाप
बाप भी है, टीचर भी है। गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में गीता सुनते आए, परंतु राज्य थोड़ा ही प्राप्त किया। ईश्वर मत से बदलकर आश्रय मत हो गई। करैक्टर बिगड़ते पतित बन पड़े हैं। ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं सुनाया, लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा के साथ कंबाइंड होके शिव पिता ने सुनाया। ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं सुनाया, लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा के साथ कंबाइंड होकर के सुनाया। जिस कारण से दुनिया में ये गलती लगी कि गीता का ज्ञान उन्होंने कंबाइंड वाली गुप्त पोजीशन को तो अनुभव नहीं किया, उन्होंने आउटर रूप वाली गीता का ज्ञान श्री कृष्ण की आत्मा के रूप में जो सुनाया, उस रूप को हाईलाइट कर दिया। वो भी लास्ट की संपन्न स्थिति को हाईलाइट किया, पुरुषार्थी पोजीशन को हाईलाइट नहीं किया, लेकिन लास्ट की संपन्न स्थिति को हाईलाइट किया। आगे अनिता बाबू अच्छी है बहुत। अनिता बाबू वैसे तो पापा छुट्टी देता नहीं, वैसे छुट्टी कर लेता है। ऐसा बाहर से पड़ता है भगवान जी छूटता ही है भाई। क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? बुखार के हाथ पैर तोड़ देते हैं, ठीक है? पद्मगन एक लाठी लेके आना, बुखार के हाथ पैर तोड़ नजदीक ही नहीं आएगा फिर तो। आपको बस ऐसी लाठी रोज बुखार आ गया हमारे इसके मारते हुए तोड़ तोड़ के आ रहे हो लाठी। आप लाठी ला के अनिता बहन को दे देना। वो कल भी जननी नगर जाने के लिए निकले, एकदम पंचर हो गया एक्टिवा में, और मैंने तो कहा था जाना, मुझे तो पता नहीं कैसे जाना, फिर क्या ठीक हो गया। और 7:30 बज गए थे जाते जाते। मैंने कहा चाहे 8 बज जाए पर जाना ही। चलो, इस बहाने नारायण का भी कल्याण हो रहा है। हाँ जी, क्या कह रहे? मैं सबका कल्याण कर रहा हूँ, क्योंकि ड्राइवर तो ये खाली नारायण का कल्याण हो रहा, सबका कल्याण हो रहा है। ना ना एक कोई जरूर है कि भाई इसमें कोई ना कोई कल्याण भरा हुआ है। हर चीज का। इस बहाने नारायण का भी कल्याण हो रहा है। नारायण यहाँ बैठे तो सुस्त होते थे, नारायण नजदीक रह के तो रोज नहीं आते थे। कहते हैं ना हर चीज को कोई वहाँ ले जाना है, कुछ मैं कहती बाबा कुछ अच्छा ही होगा, और क्या होगा ये अच्छा। और हमें ये लग रहा था कि नजदीक से नहीं आ रहा तो दूर तक का ये देखो मैंने कहा था संकल्प मत चलाओ, अच्छा होगा। नारायण के यहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। नारायण के यहाँ सब कुछ। अब अनिता बहन को भी लाठी मिल गई, अब ये भी बुखार के हाथ पैर तोड़ दिया करेगी। उनको पुरानी घर की याद आ रही है ना। हाँ जी। चले जाते हैं। हमारे पुराने घर की याद आती है, लेकिन भाई को कभी कभी अब तो तोड़ दोगे आती भी हाथ पैर, या कोई चाहिए साथी चाहिए हाथ पैर तोड़ने वाला? नहीं लाठी ले रही है उसका भी। बाबा ने दे लाठी रखी है तो सब पकड़ लो कस के। जी, कहाँ थे?
आसुरी मत हो गई है करैक्टर बिगड़ते पतित बन पड़े। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों के अंदाज में जाते हैं। जहाँ जहाँ पानी देखते वहाँ जाते हैं, समझते हैं पानी से ही पावन होंगे। अब पानी तो जाता नदियों से आता रहता है, इनसे कोई पावन बन सकता है क्या? क्या पानी में स्नान करने से हम पति से पावन बन देवता बन जाएंगे? अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन न सके। यह भूल तो इन 3 बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। कौन कौन सी 3 बातें हुई? 3 बातें कौन कौन सी बताओगे? बोलो बाबू, कौन कौन सी 3 बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए? कांता बाबू, मंजू बाबू, कशिश बाबू। अच्छे हैं। इन 3 बातों बाबा का इन 3 बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। कौन कौन सी 3 बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए? अच्छा, और अच्छा ठीक है। ठीक है, और कौन बताएगा तीसरा? तो इसमें तीसरा कौन सा है? सब अच्छे। आपने मूल्य पढ़ी फिर भी भूल गए तीसरा पॉइंट। तीसरा कौन सा? गीता का भगवान श्री कृष्ण। एक ओपिनियन ये लो कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। दूसरा ओपिनियन ये लो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। तीसरा ओपिनियन ये लो कि पानी से पति से पावन नहीं बन सकते। पानी में स्नान करने से पति से पावन देवता नहीं बन सकते। अभी तुम समझते हो कि कोई भी पावन बन ना सके। यह भूल तो इन 3 बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। अभी सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है, तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियाँ भरी हुई हैं कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, भगाती हैं, वह ख्यालात दूर हो जाते हैं। क्योंकि आवाज़ तो बहुत फैला हुआ है ना। विलायत तक यह आवाज़ गया था कि इनको 16 या 108 रानियाँ चाहिए। किसको 16 या 108 रानियाँ चाहिए? हाँ जी, श्री कृष्ण के लिए बोल रखा है। श्री कृष्ण के लिए है। हाँ, शुरू में भट्टी बनी थी, पूरे विश्व में आवाज फैला था कि इनको 16 या 108 रानियां चाहिए। उनमें से 400 मिल गई है। उनमें से बस बाकी थोड़ी सी रह गई है। कितनी मिल गई? क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते थे। बहुतों ने विरोध किया तो केटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे तो कोई की चल ना सके। सब कहते थे हर्षा बाबू, मीठे बाबू, प्यारे बाबू, और क्या क्या कहें कांता में? कांता में और क्या क्या कहना चाहिए? हाँ जी, स्किल दे बाबू, मुरब्बी बाबू, दे दो। क्या मांग रहे हैं?
कहाँ थे? बहुतों ने विरोध किया, पिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे तो कोई की चल न सके। सब कहते थे यह जादूगर फिर कहाँ से आया, फिर वंडर देखो बाबा तो कराची में था, आप पे सारा झुंड आपस में मिलकर भाग आया। कोई को पता नहीं पड़ा कि हमारे घर से कैसे भागे, यह भी ख्याल नहीं किया इतने सब कहाँ जाकर के रहेंगे। फिर फट से बंगला ले लिया, जादू की बात हो गई ना। अभी भी कहते रहते हैं कि यह जादूगरनी है, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं। वैसे ये तो बात पक्की है, जो ब्रह्मा कुमारियों के पास गए वो लौटे तो कोई माया के वश हो गए तो भले ही लौट गए हों, लेकिन जो दिल से ब्रह्मा कुमारियों के पास गए वो लौटे नहीं। कई ऐसे भी गए लौट के वापस भी तो आए हैं। हाँ, कई लौट के वापस भी आए, जैसे आगे भाई को फील आया, हैं? जैसे राकेश भाई लौट के वापस आया, में आया लोग फिर वहीं जाएंगे। कह रही जैसे राकेश भाई लौट के आया। अरे फिर सही बात है। फिर दोबारा जाओगे लोग। कंचन बाबू सुना दो मीठी सी बात कोई एक आधी आप भी सुना दो। ये लाइन दोबारा पढ़ दो ना एक बार। अच्छा जी, यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, फिर कितने तो आते नहीं। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर यह जो बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं वह दूर होती हैं। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वह कोई नहीं लिखते। बाबा को वह ओपिनियन चाहिए, यह लिखें कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, सारी दुनिया समझती है श्री कृष्ण भगवान वाच। तो श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। आज 3 ओपिनियन पे ही पूरी मुरली चली गई है, आज 3 ओपिनियन पे ही। श्री की सारी दुनिया समझते श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा पुनर्जन्म रहित, शिव बाबा है पुनर्जन्म जो देह से न्यारा रहने वाला शिव बाबा है वही सदा बाहर पवित्र रहते। देह में आने वाली आत्मा सदा बाहर पवित्र रह न सके। देह में आने वाली आत्मा सदा बाहर पवित्र रह न सके। वो ऊंच भी जाएंगी तो नीच भी जाएंगी, तो देवी देवता भी बनेंगे तो असुर भी बनेंगे। देवी देवता भी बनेंगे तो असुर भी बनेंगे। बाप ना ऊंच जाता ना नीच जाता, सदाबहार एक जैसा, सदाबहार। और दुनिया को पलटाने का काम भी उसके अलावा दूसरा कोई कर नहीं सकता। प्योरिटी में इतनी शक्ति है, प्योरिटी में इतनी शक्ति है, जैसे गंधारी को पवित्रता की शक्ति थी तो गंधारी ने कहा
दुर्योधन को तू कंप्लीट निवस्त्र आना तो तुम अमर हो जाओगे। मैं एक बार के लिए अपनी दृष्टि से रुमाल को हटाऊंगी, आंखें खोलूंगी, वो दृष्टि तुम्हें कंप्लीट रूप पर वज्र का बना देगी, फिर तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। लेकिन बाप की लीला के आगे ना गंधारी की चली और ना फिर क्या हुआ? बीच में कृष्ण जी मिल गए। ये कैसे जा रहा है? अच्छा, अपनी माँ के सामने ऐसे जाएगा। अरे कम से कम थोड़ा सा तो लपेट के आ जा। थोड़ा सा तो अपनी मौत का कारण बना लिया। वो थोड़ा सा उन्होंने लपेटा हुआ, वहीं से रह गया। पूरा बॉडी वज्र की बन गई। मैं प्योरिटी की पावर बता रहा हूँ, प्योरिटी की पावर कितनी। उसकी बुद्धि ऐसी फैली। अच्छा, अपनी माँ को सब इतना बड़ा हो गया, ऐसे जाएगा। और वो पछताती रही कि मैंने तुझे क्या करती वहीं से हो गया बस। आपसे बड़ा कोई हो सकता है? जी कहाँ थे? शिव बाबा पुनर्जन्म रहित। शिव बाबा पुनर्जन्म रहित, तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर हैं, फिर देखेंगे कि यह तो अखबार में भी निकल पड़ा है। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, वही बाप टीचर सबका सदगति दाता है। शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे मिलता है। बाकी अभी तुम मेहनत करते हो, उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियां दूर होती हैं, समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसे कहते हैं वह ओपिनियन लिखे ओपिनियन यही है। बाकी सिर्फ राय देते हैं। यह संस्था बहुत अच्छी है, इससे क्या फायदा होगा आगे चल, जब विनाश और स्थापना नजदीक होगी तो तुमको ये ओपिनियन भी मिलेंगे, समझकर लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं ना, अभी तुमको ज्ञान मिला है। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं, या किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाबा है, उनसे जरूर सुप्रीम बेहद का पद भी मिलना चाहिए। 5000 वर्ष पहले तुमको मिला था। वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम 5000 वर्ष कहते हो, कितना फर्क है। एक बाप की पवित्रता की पावर के आधार पर 108 आत्माएं संपूर्ण रूप से पवित्र बन जाती, जिसके आधार पर ये पूरा विश्व पावन बन जाता। 108 आत्माओं की पवित्रता के आधार पर ये पूरा विश्व, बाप के आधार पर 108 आत्माएं पवित्र बनती, और फिर 108 आत्माओं के आधार पर ये विश्व पवित्र बनता। बाकी रोले पोले पे रह जाते हैं। बाकी पवित्र बन नहीं पाते। बाकी पवित्र जी कहाँ थे? लास्ट लाइन बाप समझाते 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। यह एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, इनके राज्य में विश्व में शांति थी। यह राजधानी हम फिर स्थापन कर रहे हैं। नारायण जी
आगे लक्ष्मी, पीछे साथ साथ थे भाई जी, पर लेकिन दरवाजे तक आते ही मैं आ गई हूँ पीछे। वंश को स्कूल भेजने गए हो, वंश को स्कूल भेजने गए। जी दूसरी लाइन अच्छे थे, अच्छे कांता बाबू अच्छे थे। हाँ जी, नहीं नहीं अच्छे थे। हाँ जी, ये पूछे नहीं आपने कौन अच्छे थे। सब आपकी भाषा समझा लेते हैं। भाई जी एक रुक रुक के अच्छे थे ना अच्छे थे करते थे, एक पेज जो मूल्य चल जाता है। ठीक करना है इस बहाने सबको मूल्य सुनने को मिल जाती है, नहीं तो 50% मूल्य तो पूरी हो चुकी। अगर हो जाएगी तो फिर वो उस हिसाब से आएगा। ये ड्रामा है ना, आप मूल्य मत लीजिए। ये है भाई, चलो सहज सहज, किसी को कुछ मिले, किसी को कुछ मिले, किसी को कुछ मिले। आज 3 ओपिनियन ध्यान रखना। कौन कौन सी अनिता में 3 ओपिनियन? अनिता बहन बताएगी 3 ओपिनियन कौन कौन सी। आप सब ध्यान से सुनना। कौन कौन सी 3 ओपिनियन अनिता बहन? याद नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सब चल रही है ना, चल रहा हूँ दरों पे आना ही बंद कर देगी वो। हाँ सही, उसने बेचारे बिल्कुल सही तो राज राम की कंचन बहन कौन कौन सी 3 ओपिनियन? आप बताओ। आप बताओगे 3 ओपिनियन। बोला बाबू बताओगे कौन कौन सी 3 ओपिनियन? बोला बाबू बताएंगे। मंजू बाबू आप भी सब बता दोगे? मंजू बाबू बता देंगे। कांता बाबू आप भी बता दोगे? कांता बाबू बता देंगे। किरण बाबू आप भी बता दोगे 3 ओपिनियन? किरण बाबू नहीं बता सकते। बोला बाबू आप बताओ 3 ओपिनियन कौन कौन से? एक तो सर्वव्यापी का, एक गीता का भगवान कौन है, एक गीता का भगवान कौन है, एक को गंगा में स्नान करने से कोई पावन नहीं होता। गंगा में स्नान करने से पावन। ये 3 ओपिनियन सबसे लो। इनका मैंने पता था आप बोल रही जी बात बोल नहीं सकते आज ही दोनों को। जी जी कहाँ थे जी? हाँ जी, कोई दुख का नाम नहीं था, अभी तो अपार दुख है। हम यह सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं, अपने तन मन धन से गुप्त रीति। बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। कौन कौन सी 3 चीजें गुप्त है? आज 3-3 का खेल चल रहा। मैंने क्या अभी यूँ कह देना, भगवान सर्वव्यापी नहीं, 2-4 तो भी आएंगे। हम तो क्या भगवान सब जगह, तुमने कैसे कह दिया सर्वव्यापी नहीं? चलो किसी बात नहीं, हमें तो सही। हाँ फिर कहेंगे कि श्री कृष्ण गीता का भगवान ये क्या तो ना श्री कृष्ण भगवान नहीं है, हाँ तो 2-1 तो आ ही जाएंगे, एक आध तो आ ही जाएंगे। फिर तो सारे आ जाएंगे। आगे जाएगी तो लड़ेगी। फिर तो डंडे लगे भी आ सकते नहीं। चलो प्यार से फिर समझाएंगे ना तो भी आएगा। किसी समझदार किसी को थोड़ा सा याद अच्छा करेंगे। जी, अब 3 चीजें गुप्त कौन कौन सी हुई? वो साथ में। कौन बताएगा 3 चीजें गुप्त? अभी तो क्लियर क्या 3 चीजें गुप्त हैं? ज्ञान और बाकी पुरुषार्थ एक ने एक बताया, दूसरे ने दूसरा बताया, तीसरा कौन सा बताया? पूरे हो जाए भाई। तो आप भी बता सकते हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तीसरा आप बता दो। बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसी तरह सरकार मिलजुल के सरकार बन गई। इसी तरह राजधानी स्थापन होगी। अकेला का बाप होता तो कर लेता। इन
से पूछते सारा याद है। फोन करता बच्चों उसे भी चाहिए मिला तो तभी तो कर रहा हूँ। नहीं, कल मुरली में भी था, कल पांडव के साथ बाप को भी कल ठीक है, का सुनी किसी ने सुनी तभी स्थापना होगी। जी कहाँ थे? भी बुक है। इसलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते हैं। वह भक्ति मार्ग यहाँ तो चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है तो और षष्ठी चक्र बुद्धि में फिराना है। अभी हमारा ये अंतिम जन्म है पुरानी दुनिया में, फिर हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए, अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। बाप खुद कहते हैं बच्चे देह से देह के सब संबंध छोड़ो। बाप ने दुनिया तैयार कर रहे हैं, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। अरे बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को तुम कैसे भूल जाते हो? अच्छा, कौन से पॉइंट को बताया बाप ने कि उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं? अभी बोला अभी बोला कौन बताएगा भाई? कंचन अभी तो बोली ले, योग से पाप कटेंगे। योग से पाप कटेंगे। बोला बहू पढ़ के बताएगा। बोला बहू शांत रहो, शांत रहो। तो मुरली में पढ़ के सुना है। वही है, मैं बोलता हूँ तो कहते बोल, नहीं बोलता हूँ तो कहते नहीं। ध्यान किसी को पॉइंट क्या बोला? बाप जो नई दुनिया बनाते हैं उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। अच्छा, कहाँ थे जी? अरे बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को तुम कैसे भूल कैसे जाते हो? वह कहते हैं बच्चे यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो, अब इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। स्थूल पवित्रता आप दृढ़ता के आधार पर ओके करोगे। स्थूल पवित्रता आप दृढ़ता के आधार पर ओके करोगे। बाकी सूक्ष्म पवित्रता पूरी करना बाप की जिम्मेवारी हो जाती। बाकी सूक्ष्म पवित्रता पूरी करना बाप की जिम्मेवारी। पीछे कान पकड़ के करवाए और चाहे प्यार से करवाए, फिर सूक्ष्म पवित्रता पूरी करना उसकी जिम्मेवारी हो जाती। ये कहाँ थे? पहली बात हमारे से एक जन्म में इतना परेशान हो जाता है, फिर दोबारा 84 जन्म तक हमारा नाम नहीं लेता। बाप तुम्हारे साथ रह के एक जन्म में तुमको इतना पवित्र बना देता, आप सम्मान बना देता, जो 84 जन्मों तक बाप के साथ साथ दुनिया तुम्हें भी याद कर करके खुश होती रहती और बाप ऊपर बैठा बैठा खुश होता रहता। क्या तो देखो कैसे भाव ले बच्चे बाप को बोलने बैठे। जी कहाँ थे? बाप ने साथ छोड़ा भाई जी हमारा, नहीं तो हम थोड़े छोड़ते। हमारा क्या कसूर है? जी कहाँ थे? पवित्र बनो, अब इस मृत्यु लोक का विनाश तो सामने खड़ा है। हाँ जी, अब इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। यह विनाश भी हूबहू 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था। यह तो हुआ था, ऐसे ही हुआ था। यह तो स्मृति में आता है ना।
अपना राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। बाबा के पास कोई भी आता है तो उससे पूछते हैं, उससे पूछता हूँ आगे कब मिले हो। कोई तो जो समझे हुए हैं वह झट कह देते 5000 वर्ष पहले। कोई नए आते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ब्राह्मणी ने समझाया नहीं है। फिर कहता हूँ सोचो तो स्मृति आती है। यह बात और तो कोई भी पूछ ना सके, पूछने का अक्ल भी नहीं आएगा। मैं क्या जाने इन बातों से। आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर के सुनेंगे जो स्कूल के होंगे। दुनिया बदलनी तो जरूर है, चक्कर का राज तो समझा दिया है। बाप ने क्या पूछा अनिता? बाप ने क्या पूछा? अभी जो लाइन पीछे 4-5 लाइनें क्लियर करी। चार 5 लाइनें लगातार तो बोली। पूजा में नहीं ध्यान। 5-6 लाइन तो चला इस पॉइंट पे बाबा ने। अनुपम भाई अच्छा, मंजू भाई दुनिया बदलने जरूर है, चक्कर का राज। कांता भाई कौन सा पॉइंट? 5-6 रहने दो लगातार चलिए। डिम्पल बाबू तुम्हारे से सब आकर पूछेंगे और चक्र का राज बाबा ने बताया। पर में ध्यान है। पहले कब मिले थे? हाँ जी पहले कब मिले थे? हाँ पहले कब मिले थे? 6-7 लाइनें तो लगातार चली। बाबा क्या और किसी को पूछने का अक्ल भी नहीं आएगा, और किसी को पूछने का। हाँ जी जी कहाँ थे जी? कल मीटिंग अच्छी रही भाई जी। हाँ जी कल मीटिंग सही रही है जी, उसका रिस्पांस दिख रहा है जी कहाँ थे? अपने दुनिया में जाना, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें चली जाती है। पुराने मकान में फिर ममता नहीं रहता। या फिर बेहद की बात। बाप ने दुनिया स्वर्ग स्थापन करने हैं, इसलिए अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखो। ममता ने दुनिया में रहे, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। वह तो हठ योग से हद का संन्यास कर जंगल में जाकर बैठते हैं। तुम्हारी तो वह सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। इसमें तो था दुख है। नई सतयुगी दुनिया में अपार सुख है तो जरूर उनको याद करेंगे। यहाँ सब दुख देने वाले हैं। माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे। बाप कहते हैं काम माँ शत्रु है, उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह राजयोग बाप सिखलाते हैं जिससे हम यह पद पाते हैं। बोलो हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं पावन बनो तो स्वर्ग की रजाई मिलेगी। तो अब मैं एक जन्म अपवित्र बन अपनी रजाई गुआऊंगी थोड़ा ही। इस पवित्रता की बात पर ही झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा कि ये दुशासन हमको नगन करते हैं। यह भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को श्री कृष्ण 21 साड़ियाँ देते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं कितनी दुर्गति हो गई, अपार दुख है। तब 21 साड़ियाँ कौन सी दी? वाइट दी, येलो दी, रेड दी, कौन सी दी? 21 साड़ियाँ तब
हैं? अनुभवी 21 साढ़े कौन सी थी? 21 जन्मों का सुख, 21 जन्मों के लिए पवित्रता की साड़ियाँ दी, 21 जन्म के लिए। जी कहाँ थे? हाँ जी, जब कभी कभी आते थे ना तो समझाते हैं कितना दुर्गति हो गई। ये डेली क्लास में लगे अब अंदर के जी कहाँ थे? समझाती है कितनी दुर्गति हो गई। चुप कर जाओ। कौन आदमी देख रहा है? ज्ञान क्लियर करने से तो कितना ज्ञान दिया करते हैं। अच्छा सुनो जी, समझाती है कितनी दुर्गति हो गई। अपार दुख है ना, सतयुग में अपार सुख था। अब मैं आया हूँ अनेक अधर्म का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करने। तुमको राज्य भाग्य देकर वानप्रस्थ में चले जाते हैं, आधा कल फिर मेरी दरकार ही नहीं पड़ेगी, तुम कभी याद भी नहीं करेंगे। तो बाबा समझाते हैं तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है वह निकल कर ठीक हो रहा है। बाकी मुख्य बात है ओपिनियन लिख लो, ओपिनियन लिखवा लो। किसी ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसने तो आकर के राजयोग सिखाया है। पतित पावन भी बाप है, पानी की नदियाँ थोड़े पतित पावन बना सकेंगी। पानी तो सब जगह होता है। अब बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, जगाने वाले जाग जाओ। जाग रहे हैं, दोनों जाग रहे हैं। हाँ जी, चौकीदार भी जाग रहा है। जी कहाँ थे? सम्मानित छोड़ो, दूसरी लाइन। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, मैं फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा से परमात्मा यह है। भक्ति मार्ग की बातें बच्चे कहते हैं बाबा याद कैसे करें? अरे अपने को आत्मा तो समझते हो ना, आत्मा कितनी छोटी बिल्ली है, उनका बाप भी इतना छोटा हो गया, वह पुनर्जन्म में नहीं आता है। यह बुद्धि में ज्ञान है, बाप याद क्यों नहीं आएगा? चलते फिरते बाप को याद करो, अच्छा बड़ा रूप ही समझो बाप का, परंतु याद तो एक को करना तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और कोई उपाय तो है नहीं। जो समझते हैं वह कहते हैं बाबा आपकी याद से हम पावन दुनिया विश्व का मालिक बनते हैं, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे? एक दो को भी याद दिलाना है तो पाप कट जाए। अच्छा मीठे मीठे सिंधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार मॉर्निंग को नमस्ते जी। बाबा आपका परमा परम शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अनुपम भाई, ये 3 बातें कौन कौन सी गुप्त थी? एक तो वो बात और बात ज्ञान और विचार। जी, जैसे बाप नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविताओं आदि के बजाय चुप रहना अच्छा है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे मंतव्य निकाल देना है। इससे देखते हुए भी नहीं देखना, बुद्धि ने दुनिया में लगानी है। वरदान लेंगे जी सभी।
हाँ जी, एक ही टोन में बोल लेंगे सभी। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। चलो जी, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को अच्छे आपको सपने में भी उर्दू बोल जाते हो आप। अच्छे हैं तो बैठे हैं ना सारे यहाँ आपके साथ। ये तो चार ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। देख लिया जी, डिटेल है। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म में पालो सत्कार बाप ब्रह्मा बाप को किया है। कौन कौन सी 3 बातें विशेष बताई? हाँ जी, ब्राह्मण जन्म विशेष, और बोलो हैं? अच्छा जी, क्योंकि ब्राह्मण कर्म में पालो सत्कार ब्रह्मा बाप को करते हैं, तो ब्राह्मणों की नेचर विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं, सब यही समृद्धि स्वरूप में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। यह नेचर जब नेचुरल हो जाएगी तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे, समृद्धि स्वरूप से समृद्धि स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन है, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस हैं। पवित्रता और शांति की लाइट ही, कल भी शांति के ऊपर ही था स्लोगन। पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस हैं। कंचन स्लोगन याद है कल का? पंजीवन, कांता बहन, अनुपम भाई, पद्मा बाबू, कुसुम भाई, भैया का देखो कितना पतला वो हो रहा वजन आपका, वो देखो डिम्पल बाबू, काम करते हैं। आप क्या काम करते हैं? कुछ भी वजन कर लो अपना। राकेश भाई, बोलो बाबू याद है स्लोगन? बोला बाबू, वो और करने के चक्कर में मारो। बोला बाबू, वो तो आपको तितली बनाने के चक्कर में लोग खूब मारो। बोला बाबू स्लोगन याद है? खुद हिप्पो बनेंगे। शांति की शक्ति के द्वारा सर्वात्माओं को वो सर्वात्माओं शांति की शक्ति द्वारा सर्वात्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। अच्छा, आज का लिख लिया जी। पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस हैं। पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस हैं। ओम शांति वाणी का सार है। मीठे बच्चे जैसे तुम्हें निकले ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। इतवार और मंगलवार की भट्टी चलेगी 2 महीने।
तो इसलिए जिसने जिसने भी इतवार या मंगलवार को भट्टी करनी हो भेंट में वो बता देंगे। 24 घंटे की भट्टी रहेगी, एक दिन 9 बजे। हाँ, इस इतवार को आने वाले इतवार को सुबह का ही है ना, कांता बहन के यहाँ सुबह का प्रोग्राम रहेगा। अच्छा जी, ओम शांति जी, ओम शांति जी। अच्छा जी, अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी बनते हुए, समर्थ बनने के लिए ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैला सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैला सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, थैंक्स कर दो। नहीं, नैन्सी नहीं चाहता। उधर आना थी डेट है।